उसके बाद मुझे समझ में आया कि अब तो थोड़ी एक्टिंग सीखनी चाहिए, क्योंकि एक्टिंग एक अलग चीज़ है, स्क्रिप्ट पढ़ना एक अलग चीज़ है, एक एक किरदार निभाना एक अलग चीज़ है। जहाँ पर मैंने अपनी पहली शुरुआत की थी बेसिकली थिएटर में। सुबह-सुबह उनका फ़ोन आया, मुझे कहती बेटा तुमने तुमने ये मुझे बताया नहीं, ऐसा हो गया। मैं जहाँ जाती हूँ लोगों ने ये शो देखा है और वो मुझे सामने आकर बता रहे हैं कि उनको कितना पसंद आया, और क्लाइमैक्स तक आते-आते उनका जो एक आँखों में मुझे दिखाई देता है कि वो जो एक इतने ऑलमोस्ट शॉक्ड होते हैं ना कि ऐसा कैसे हो गया। वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर मैं बम्बई आई थी 2004 में, और मॉडलिंग से मुझे लगा थोड़े बहुत पैसे बन जाएँगे और थोड़ा कैमरा में एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो मैंने म्यूज़िक वीडियोज़ से शुरुआत की और फिर एड फ़िल्म्स करी बहुत सारी। फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि अब तो थोड़ी एक्टिंग सीखनी चाहिए, क्योंकि एक्टिंग एक अलग चीज़ है, स्क्रिप्ट पढ़ना एक अलग चीज़ है, एक एक किरदार निभाना एक अलग चीज़ है। तो मैंने फिर कुछ प्लेज़ ऐसे देखे जिनके जो निर्माता, निर्देशक थे, उनके साथ मुझे काम करने में बहुत इंटरेस्ट था। मुझे लगा कि शायद इनके साथ मैंने कुछ काम किया, भले बैकस्टेज हो या जो भी हो, मैं कुछ सीख पाऊँगी। तो मैंने फिर बहुत ही एक डिटर्मिनेशन से बहुत सारे प्लेज़ देखे बम्बई में पहली बार। एंड थेस्पो एक एक यूथ थिएटर फोरम है, जहाँ पर मैंने अपनी पहली शुरुआत की थी बेसिकली थिएटर में। और मुझे याद है कि उस साल मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला उसके लिए, उस प्ले के लिए। और साइमल्टेनियसली मैंने सुनील शानबाग के साथ एक हिंदी प्ले किया था पृथ्वी थिएटर फेस्टिवल में। तो शुरुआती कदम इन 2 प्लेस के साथ रखे, और फिर उसके बाद 5-6 साल सिलसिला बना रहा। बहुत अच्छे-अच्छे लोगों के साथ काम करने का, उनसे सीखने का मौका मिला। एंड मैंने हिंदी, इंग्लिश दोनों में प्लेस करे, पृथ्वी थिएटर, एनसीपी एक्सपेरिमेंटल, और बहुत जगह इंडिया में भी मैंने जाके परफॉर्म किया है, कलकत्ता, पुणे, दिल्ली, बरेली, छोटे शहर, बड़े शहर, हर जगह जाकर, बैंगलोर। सो ये एक ऐसा ट्रेनिंग ग्राउंड था ना, जो कि मुझे लगता है मैं आज जो भी जानती हूँ, सीख सीख पाई हूँ, वो सब थिएटर में ही है, सब थिएटर की वजह से। तो लंच बॉक्स कैसे मिली थी आपको? सर एक्चुअली मैं कुछ प्लेज़ कर रही थी जब लंच बॉक्स की कास्टिंग चल रही थी, और जो सहर लतीफ़ जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं फ़िल्म की थी, शी इज़ नो लॉन्गर अमंगस्ट अस सैडली, बट उन्होंने रितेश बत्रा को मेरे कुछ प्लेज़ दिखाए। गुनीत मोंगा जो हैं, जिनके साथ मैंने एक और फ़िल्म करी थी पेडलर्स करके, जिसमें एक छोटा-सा मैंने पार्ट किया था। तो उन्होंने वो दिखाई थी उनको, एंड समहाउ मुझे लगता है कि वो शायद एक फ़िल्म मेरे हिस्से आनी थी, और मुझे वो मिली विदाउट ऑडिशनिंग फॉर इट। और अब मतलब एक ऐसा इतना बड़ा एक गिफ्ट है ना वो मेरे लिए, कि मुझे ऐसा लगता है कि वो एक भगवान की एक ब्लेसिंग मुझे मिली। भी गाड़ियाँ खोलते हैं आपकी, वो कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा जी बताइए? सर, कुल एक्चुअली मेरी एक सीरीज़ है जो अभी रिलीज़ हुई है जियो हॉटस्टार पर, और उसमें एक राजघराने के ताल्लुकात से हैं, जो जिसका कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ, रानी इंद्रानी राय सिंह, और रजवाड़े के ख़ानदान से, और उन्हें एक बहुत ही पेचीदा रोल है, बहुत अप्स डाउन्स। बाहर जो चकाचौंध दिखती है राजघराने की, और अंदर एक्चुअली क्या दीमक है जो खाई जा रही है उनकी फैमिली को और उनके सर्कमस्टांसेस को। उनका एक रिश्ता अपने छोटे भाई के साथ, एक ऑलमोस्ट अनहेल्दी स्ट्रेंज तरह का एक ऑब्सेसिव लव है उनका, जो वो कुछ गलत कभी कर ही नहीं सकते उनके लिए। तो वो जर्नी में जब आप उस कैरेक्टर को देखेंगे, तो एक राजस्थानी फोक सॉन्ग है, क्योंकि उनकी माँ जो है वो बचपन में गुजर गई थी उन सिबलिंग्स की। तो उस हिसाब से क्या होता है कि वो एक जर्नी में वो जो एक पॉइंट आता है कि जब आप रियलाइज़ करते हैं कि ये जो बड़ी बहन है, ये ऑलमोस्ट एक क्वाज़ी पेरेंट फिगर हैं अपनी छोटी बहन के लिए और अपने छोटे भाई के लिए, और स्पेशली जो छोटा भाई है उनकी आंखों का तारा है प्रीटी मच। तो वो उनको एक लोरी सुनाती हैं, जो एक राजस्थानी फोक सॉन्ग था। एंड एकता कपूर का ये शो है, उन्होंने मतलब बहुत ही खूबसूरती से दुनिया, यू नो ये
मुझे उसमें काम करने का मौका भी दिया। एंड जो डायरेक्टर हैं साहिर रज़ा, उन्होंने ये फोक सॉन्ग मुझे सामने सुनाया एंड उन्होंने कहा कि आप ये गा सकती हैं क्या? तो मैंने कहा मैं कोशिश करती हूँ, और वो कोशिश नाकाम नहीं हुई। उन्होंने रख लिया शो के लिए एंड उनको अच्छा लगा। और वो क्लाइमैक्स में एक बहुत ही हॉन्टिंग सिनेरियो और बहुत ही हॉन्टिंग सिचुएशन में हमारे सामने आता है, और उसका इफ़ेक्ट बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो बचपन में वो जो लोरी अपने भाई को सुनाती थी, फिर जब वो परेशान होते थे उनको सुनाती थी, फिर जब क्लाइमैक्स के आते आते जब वो हम लोरी सुनते हैं उनके मुंह से, और जो सीन है वो मैं चाहूँगी आप देखें। तो वहाँ तक आते आते वो मतलब बहुत ही दर्दनाक एक एक हॉन्टिंग कहानी बन जाती है। कोई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ से मिला अभी तक आपको? जी, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट तो मैं कहूँगी मेरी मम्मा से मुझे मिला, जिन्होंने आज शो ख़त्म किया। और सुबह 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 उनका फ़ोन आया, मुझे कहती बेटा तुमने तुमने ये मुझे बताया नहीं ऐसा हो गया। मैंने कहा मम्मा, क्योंकि आपको शो देखना पड़ता है ना, इसीलिए तो आपने शो देखा कि आपको मैं ये बात सरप्राइज़ रखूँ आपके लिए। और उन्होंने कहा कि मैं तो बिलीव ही नहीं कर पाया कि ऐसा भी हो सकता है और तुम ऐसा भी कर सकती हो, और ऐसा क्यों किया और ऐसे कैसे हो गया, मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ। वो एक्चुअली उनके पास शब्द नहीं थे। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और इनफैक्ट अभी मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ, एक होता है ना एक पल्स चेक और एक लिटमस टेस्ट जिसे कहा जाता है, वो ये है कि मैं जहाँ जाती हूँ लोगों ने ये शो देखा है और वो मुझे सामने आकर बता रहे हैं कि उनको कितना पसंद आया। और क्लाइमैक्स तक आते आते उनका जो एक आँखों में मुझे दिखाई देता है कि वो जो एक इतने ऑलमोस्ट शॉक्ड होते हैं ना कि ऐसा कैसे हो गया, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी, ये अनुपम खेर सर का बड़प्पन है कि उन्होंने चाहा कि मैं यहाँ पर आऊँ, और मैं इस लायक हूँ कि मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस के बारे में शेयर कर सकूँ इन यंग ब्राइट स्टूडेंट्स के साथ। और मुझे इतना अच्छा लगा, ये मुझे अपने शुरुआती दिनों की याद दिलाई इस एक्सपीरियंस ने, और उनके इतने इनोसेंट और इतने आई थिंक होपफुल चेहरे जो मुझे दिखे, उनकी आंखों में सपने, उनके दिल में एक चाह कि बम्बई आए हैं, कुछ कर दिखाना है, कुछ कुछ हम प्रूव करना है। और मैं समझती हूँ, मैं दिल से समझती हूँ हर एक कहानी, जो वो मुझे पता भी नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ, मैं उनकी आंखों में देख सकती हूँ, क्योंकि मैं उसी सपने और उन्हीं आंखों के साथ बम्बई आई थी 2004 में। और मुझे दिल से इतना अच्छा लगा। मैं आई तो थी 1 घंटे के लिए, अब 2 घंटे बाद निकल रही हूँ। और मैं, अगर मुझ में स्टैमिना होता और मैं चाहती, तो मैं शायद 2-3 घंटा और चलती, इनसे बातचीत करती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस, लर्निंग्स जो मुझे एक डिफ़िकल्टी से सीखने पड़े, वो मैं किसी के साथ अगर शेयर कर पाऊँ, अगर एक इंसान की भी, एक स्टूडेंट की भी उससे हेल्प हो, तो मेरे लिए वो एक सक्सेस है। और जब मैं यहाँ पर सीखने आई थी एक्टिंग, मैंने थिएटर का रास्ता अपनाया। आई विश कि मैंने भी ऐसे एक एक्टर प्रिपेयर्स में ऐसे एक इंस्टीट्यूट में आके सीखा होता, तो मुझे बहुत अच्छा लगता, और मैं कुछ ऐसी चीज़ें सीख पाती थोड़ा अर्ली ऑन इन माय करियर, जो मुझे बहुत देर बाद शायद समझ में आई, और ट्रायल एंड एरर या वर्क एनवायरनमेंट्स में समझ आई। तो आई थिंक दीज किड्स आर वेरी लकी, दीज स्टूडेंट्स आर वेरी लकी कि इतने अच्छे एक एनवायरनमेंट में वो लोग साथ में हैं। और मैंने सुना कि एक 2.5 घंटे के प्ले के लिए इन लोगों ने जी जान लगाकर इतनी मेहनत करी और सेट भी खुद बनाया। ये एक्सपीरियंशियली आपको इतना कॉन्फिडेंस देते हैं, और रियली मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इतनी खुश हूँ यहाँ पर आकर आज, और मुझे बहुत अच्छा घर में टीवी इसलिए नहीं रखा हुआ, क्योंकि मुझे अपने समय के साथ और चीज़ें करनी है। मुझे अपने आप को इस शहर में खुश रहने के लिए क्या-क्या करना है, वो मैं अब समझ गई हूँ लाइफ में। तो मैं जैसे पहाड़ों पर जाना पसंद करती हूँ, मैं हाइकिंग, ट्रैकिंग, मैं सिर्फ फ़ौजी लड़की हूँ, मतलब मैं फ़ौजी एनवायरनमेंट से पली-बड़ी हूँ, और मेरे अंदर जो एक इन्हेरेंट ट्रैवलर है ना, वो मेरे कदम टिकने नहीं देता कहीं पर। तो मेरी लाइफ में खुशियाँ इतनी हैं, और मैं अब उनको इतना समेट के और सँभाल के रखती हूँ कि मैं अब ये जानती हूँ कि बतौर एक्टर, बतौर एक पब्लिक पर्सनैलिटी, एंड बतौर एक ऐसी लड़की जिसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप अकेले ही कहीं चल रहे हैं, वैसा नहीं होता। आप अपने साथ अपने पूरे एक ख़ानदान का नाम लेकर चलते हैं साथ में,
और मेरे पिताजी शहीद हैं, एक फोर्सेस में, आर्मी में थे, और उनका एक मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव है लाइफ में। और उनसे जो मैंने चीज़ें सीखी हैं, मेरी मदर की अपब्रिंगिंग, मेरी जो एक ओवरऑल वैल्यू सिस्टम है ना सर, वो मुझे कहीं पर संभाल के रखता है, और वो मुझे कहीं पर अगले दिन की एक्साइटमेंट और अगले दिन की एक जिज्ञासा मुझ में बरकरार। ट्रैकिंग कहाँ पे किया आपने, कौन से पहाड़ पे सर गए? मैं गई थी कुमाऊँ, मैं बिनसर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी गई थी, और मैंने अपना जन्मदिन वहाँ पर बिताया, और जागेश्वर धाम में गई अपने जन्मदिन पर, अपने पेरेंट्स के साथ गई थी वहाँ पर, अपने फैमिली के साथ। और मैं बहुत बहुत अपने आप को ना, मतलब मेरा लगता है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग है पहाड़ में, और वहाँ पर आप और कुछ नहीं सोचते, सिर्फ अपने अगले कदम के बारे में सोचते हैं। तो वो अपने आप में सबसे बड़ी थेरेपी और सबसे बड़ा एक रिचार्जिंग रिजुविनेशन है मेरे लिए। तो नेक्स्ट आप जहाँ भी जाने वाले हो, मैं आपके पीआर टच में रहूँगा, ये ना कि नेटवर्क सब जगह है। आप बहुत वहाँ पे बढ़िया कुछ सर। ट्रैकिंग करते हुए इंटरव्यू करोगे तो और अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल हमसे बिल्कुल। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी थैंक मच यू सर, सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर।